राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 81 पर और दोहा नंबर 34। या मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। अथवा ये सब छोड़ कर इस पर करूं विराम। मेरा तू तो एक है राम राम हे राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। शकुन सभी सूचित करे होगा अवश्य मेल। है वियोग है 4 दिन जो माया का खेल। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। उस पद का संदेश है सुन मेरे जन आज। तेरे जब तप ध्यान से हो तुष्ट महाराज। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। जपना माला नाम की मन को मन का मान। सहज पंथ है मेल का नाम प्रेम जप ध्यान। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। जपना माला नाम की मन को मन का मान। सहज पंथ है मेल का नाम प्रेम जप ध्यान। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। कितना सुंदर आशीर्वाद। महाराज कहते कि या तो मुझे भीतर डुबकी मार के मैं मौन रहूं धार करा, ये हमने पिछली बार पढ़ा। या फिर महाराज कहते हैं ये सब छोड़कर यहीं पे अब स्टॉप कर जाऊं। मेरा तो बस तुम ही हो एक राम राम राम। महाराज कहते हैं शकुन सभी सूचित करें होगा अवश्य मेल। है वियोगी 4 दिन जो माया का खेल। हाँ, सभी सारे शकुन सूचित कर रहे हैं कि होगा होगा अवश्य मेल होगा। और लेकिन सिर्फ थोड़े दिनों का ही है जो कि माया का खेल है। उस पद का संदेश है सुन मेरे जन आज।
तेरे जप तप से होंगे तुष्ट महाराज। जपना माला नाम की, मन को मन का मन का मानकर मन से जपना राम की माला। सहज पंथ है मेल का, डिफिकल्ट नहीं है, नेचुरल पंथ है मेल का। नाम प्रेम जप ध्यान, हाँ बहुत सरल है, सहज है, अपने आप होता है, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ क्या क्या है उसका फॉर्मूला? नाम प्रेम जप और ध्यान। या कितना 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 सुंदर आशीर्वाद। और अगर हम ये सब कर रहे हैं ना, अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम वहां पहुंचेंगे। हमारे गुरु ने आश्वासन दिया है। गुरु की बात पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर नाम से प्रेम है और नाम का जप कर रहे हैं, नाम का ध्यान कर रहे हैं, तो अवश्य मेल होगा, जरूर होगा। राइट? सो इसलिए गुरु महाराज ने कहा होगा अवश्य मेल, तो मानना चाहिए कि जरूर होगा मेल, अवश्य होगा मेल। या बिल्कुल सो जो असंभव को संभव बना दे वे है राम नाम, जो असंभव को संभव बना दे वे है राम नाम। सो बहुत ही सुंदर। और देखिएगा श्री राम शरणम जो स्थान है और जो श्री राम शरणम जो शरण का स्थान है, दोनों चीजें, एक फिजिकल स्थान है और एक मेंटली जो हम राम नाम की शरण में जाते हैं, वो उन हर दोनों का एक कल्चर है। राइट? श्री राम शरणम जो बाकी जो रेगुलर मंदिर हैं उनसे अलग है, उसका अपना कल्चर है। और ऑफ कोर्स जो मन में श्री राम के शरण में जब हम जाते हैं उसका भी एक रीति है, उसके लिए भी प्री रिक्विजिट्स है। राइट? और उसके लिए भी काम करना पड़ता है उस चीज के लिए। तो श्री राम शरणम जब जाते हैं वहां पे बैठने की, वहां पर जूते रखने की, वहां पे साज श्रृंगार करने की, उसकी अपना एक रीति होती है, एक रीति है। और वो बहुत महाराज ने बहुत सोच समझ के की हुई है। इस चीज की यूं ही नहीं होती। संतों का कोई भी काम यूं ही नहीं होता है। राइट? बिल्कुल यूं ही नहीं होता है। अगर उन्होंने इस चीज को रखा है तो इसका मतलब होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन चीजों से बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत ज्यादा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ पे पाठ था और इस बार महाराज ने जूते ठीक करने की ड्यूटी दी मुझे, और भी बहुत सारी चीजें दी। और वो चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं, जरूरी नहीं कि गायकी, ऑफ कोर्स गायकी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत दूर से साधक आए होते हैं, तो जितना समय वो बैठे एक अच्छा प्रोडक्टिव समय बीते प्रभु के साथ वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो बाकी चीजें गुरुजनों के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, बाकी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो ना हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि गुरु के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सो 3 बार ड्यूटी लगी जूते ठीक करने की। महिलाओं के अक्सर जूते ठीक रहते, लेकिन जो पुरुषों के जूते थे वो बार बार सही ऑर्डर में करने पड़ते। और जो आखिरी था, मतलब जब सुबह सत्संग था और जब बहुत भारी मात्रा में संगत आई थी, वहां तो पुरुषों के जूते बिल्कुल एंट्रेंस पे थे। आप सोच के देखिए कि महाराज ने उस एंट्रेंस से अगर निकलना है, हाँ आप सोचें कि महाराज देह में है और महाराज ने उस एंट्रेंस से निकलना है, तो उनको उस एंट्रेंस पे क्या मिलेगा? जूते। किसके? पुरुषों के। तो यहां पर ये ऑब्जर्वेशन करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जिसने पहला जूता रखा होगा, वो जो बाकी पुरुष आए होंगे, उन्होंने बिना सोचे समझे वहां पे जूते लगा दिए। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक बहुत सुंदर, ये बहुत क्लियर डिफरेंस था।
राइट, बहुत क्लियर डिफरेंस था, इसीलिए नोटिस में भी आया। हो सकता है कि महिलाओं के जूते ऑलरेडी पड़े हों, और फिर वहीं पे वो लगाते गए हों, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पुरुष थे उनका तो सारी लाइनें जो 2 दिन लगे, किसी को याद भी नहीं होगा कि कैसे लगे होंगे, और जो एंड में लगे वो तो देखने वाले थे। तो इससे है, और वो है भेड़ चाल। लेट्स से यहाँ के किसी साधक ने पहले रखे होंगे जूते, राइट, यहाँ के किसी साधक ने कोई बात बोल दी, तो इन जूतों को देख के, राइट, हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं साइंस के लोग हैं ना, तो हाइपोथेसिस कर सकते हैं कि लगभग 90% जो पुरुष हैं वो जो यहाँ के किसी ने कोई बात फैलाई होगी वो उसको मान जाएंगे। वो जो 10% है उनमें से 5% कंफ्यूज रहेंगे और 5% कहेंगे देख के करते हैं या। लेकिन ये जूते जो है, ये एक जो भेड़ चाल है वो बहुत सुंदर दर्शाता है। एक ने रखा, सभी वहीं पे रख गए, और किसी ने सोचा नहीं कि अगर महाराज फिजिकली आते बाहर तो उनको बाहर आते ही आपके जूते दिखने थे, अनऑर्गेनाइज्ड जूते यार। लेकिन महाराज आते हैं, तभी तो उन्होंने मुझे दिखाया। महाराज हर सारी जगह जाते हैं, महाराज को पसंद है, राइट। और फिर अगर हम ये बेसिक अनुशासन नहीं कर रहे, हम जितनी मर्जी गायकी कर लें, जितने मर्जी साज कर लें, जितने मर्जी डिजाइन मार लें हमारा बेसिक जो फाउंडेशन है वो गड़बड़ का है, राइट। सो इसलिए ये जूते बड़ी सुंदर कहानी बोल गए या तो हम क्रोधित होते हैं दूसरों पर, क्यों हम उस स्थान के भीतर अनुशासन नहीं कर पाते। महाराज मुझे हंस रहे थे, रीजन था मुझे जल्दी निकालने का, मुझे पता था पक्का रीजन है, क्योंकि सत्संग की समाप्ति पर जो सीन हुआ होगा वहां पर, वो महाराज मुझे नहीं दिखाना चाहते थे राइट, यस, क्योंकि हमारा जो अनुशासन है वो भीतर से नहीं है, नेचुरल नहीं है लेकिन महाराज मुझे गिफ्ट देना चाहते थे, राइट, और मुझे खुश रखना चाहते थे उस 10 मिनट के चुप्पी के लिए, कि यही संजो के जाओ अनुपमा, यही संजो के जाओ। एंड वाला नहीं, एंड वाला दिखाया ही नहीं मुझे, क्योंकि एंड वाला जो होगा सीन वो हम जानते हैं क्या हुआ होगा। यस, कैसे पता हमें? जूतों को देख के क्योंकि भीतर अनुशासन नहीं है। देखा, जूतों ने कितनी सुंदर कहानी बता दी, बहुत सुंदर कहानी बता दी, और गारंटी ये सत्य है, क्योंकि मेरे महाराज सारी लीला कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, राइट। सो इसलिए स्वामी जी महाराज की साधना बनावटी नहीं है, फोर्स्ड नहीं है। किसी को कह के स्वामी जी, हम किसी को जितना मर्जी कहते रहें, आपके अंदर वो चीज नहीं आ सकती। आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं फोर्स, जो आपका अभियान है कि हम यहाँ पे अब चुप रहेंगे। ये महाराज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार जब मैं सत्संग के बाद जाती हूं, कोई बाहर नहीं आता, और उसी हॉल में बच्चे भी नाच रहे होते हैं और सारे साधक भी वहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है? कि वहां के साधकों ने उस हॉल की महिमा ही नहीं जानी, पर्दा कर दिया, वहां पे बोलना शुरू कर दिया, बच्चों ने नाचना शुरू कर दिया। ये एक बार मुझे महाराज ने दिखाया था, क्योंकि मैं तो प्रणाम करा, सत्संग समाप्ति पर निकल आए, लेकिन एक दिन महाराज ने मुझे ऐसे मुड़ के दिखाया कि वहां पे बच्चे नाच रहे हैं और सारे एडल्ट्स खड़े हो गए हैं,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको उस स्थान की, उस हॉल की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि आप सत्संग के बाद वही करते हैं, और जो आप करते हैं वो इस पाठ के बाद भी आपने वही किया होगा। आप किसी को बाहर नहीं निकाल सके होंगे, किसी को सर्वे शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वे शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः करके बाहर नहीं निकाल सके होंगे, because there is no discipline and there is no respect for that hall. That's why. Yeah. So देखिए कितनी सुंदर लीला है. Yes. It is all individual. हमारा मन करता है हम उस जैसा करें. हमारा मन करता है जो भजन होते हैं, जो भजन है, अभी वो सभा को रिझाने के लिए है. क्यों? ढोलक है सभा को रिझाने के लिए है, क्योंकि वो ढोलक, क्योंकि खुद की एनर्जी होनी चाहिए कि वो ऊपर तक जाए एनर्जी. वो थोड़ी सी एनर्जी उठती फिर थम हो जाती, थोड़ी सी एनर्जी उठती थम हो जाती. लेकिन ढोलक तो हमें ही बजानी है. एनर्जी बेशक नहीं है, भीतर आध्यात्मिक एनर्जी की बात हो रही है, फिजिकल एनर्जी की बात नहीं हो रही. भीतर आध्यात्मिक एनर्जी नहीं है तभी रेज नहीं कर सकते. वो बीच में फिर थमेगी, फिर नीचे आएगी. तो वो जो एक ऊपर जानी होती है एनर्जी, वो नहीं होती. साधना सत्संग में जो ढोलक वाले आए थे, उनकी जो ढोलक होती थी वो कंसिस्टेंटली बूम जाती थी. कृपा होती थी वह नॉन स्टॉप, और ग्रहण शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर के प्रोफेशनल होते, बाहर के प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करके आए होते. तो वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका अलग तरह का प्रस्तुति होती है, राइट. और जो साधक कर रहे होते हैं उनकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति दर्शाती है. या सो जो भजन चाहे सुंदर है, लेकिन आप खींच नहीं सकते, आप लेके नहीं जा सकते उन्हें उस स्तर पर. तभी जब पाठ शुरू होता है बहुत थमी हुई एनर्जी होती है, पूरा आधा घंटा बहुत ही सबड्यूड एनर्जी होती है. क्यों? क्योंकि जो गायक की आध्यात्मिक शक्ति है वो बहुत कम है. ये जो पाठ होते हैं, ये पाठ होते हैं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर करते हैं. ये गायकी नहीं होती, परफॉर्मेंस नहीं होती. हम एक बच्चे से स्टार्ट अगर करवाते हैं, बच्चा गायकी बहुत सुंदर करता है, राइट. लेकिन उस बच्चे की आध्यात्मिक शक्ति नहीं है अभी. हाँ, पुरानी पूर्व जन्मों की कला है, लेकिन वो साधना की शक्ति नहीं होती. एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो आपके पहले वो होता है, इंजन जो होता है वो थमा हुआ होता है, राइट. वो ऊंचा नहीं कर सकता. और आप फिर जो बाकी साधक होते हैं वो फिर घड़ी देखने लगते हैं. या यस. सो गायकी, हमेशा गायकी के साथ साधना बहुत आवश्यक है. गायकी के साथ अगर साधना नहीं है तो बहुत चीजों में दर्शाती है, बहुत ज्यादा. यस. सो अभी भी हमारे ऑनलाइन सत्संग की जो ऊर्जा है बहुत गजब की है, और बहुत 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 जबरदस्त. बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत ही कृपा है महाराज की. देखिए ऑनलाइन सत्संग में भी जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, अगर जो ड्यूटी दे रहा है उसकी भी अपनी थॉट प्रोसेस, वो स्ट्रेस्ड आउट है या उसका माइंड डिविएट हो रहा है, एकदम पता चल जाता है. इसलिए गायकी के साथ जो ड्यूटी दे रहे होते हैं उनको सही फ्रेम ऑफ माइंड में होना बहुत जरूरी होता है. नहीं तो महाराज तो स्क्रीन पर नजर ही नहीं दिलवाते. या बहुत 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 सुंदर रास्ता है ये, और बहुत ही अद्भुत रास्ता है, राइट. बहुत ही अद्भुत रास्ता है, और पर बहुत बहुत एम्पावरिंग है,
बहुत बहुत सुंदर है। सो इसलिए अपने आप को सजग नहीं है तो हम जूते भी ठीक नहीं रखेंगे, सजग नहीं है हम पाठ भी ठीक नहीं करेंगे, सजग नहीं है हमें बेसुर सुर का भी नहीं पता चलेगा, सजग नहीं है हमें पता नहीं चलेगा ये वॉल्यूम किसका ऊपर नीचे करना है। हम बेसुरे चीजों का वॉल्यूम ऊपर कर देंगे, हमसे हमेशा हम सजग नहीं है। हमने गायक का वॉल्यूम ऊपर करना है लेकिन हम हारमोनियम का वॉल्यूम हमसे ऊपर हो जाएगा और गायक का वॉल्यूम कम हो जाएगा। हम सजग नहीं है, साधना नहीं है। हाँ, हम जो बेसुर चीज हो रही है उसकी वॉल्यूम एनहांस कर देंगे, हाँ, तो हमसे गड़बड़ हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा बेसुर क्या हो रहा है, कहाँ क्या चीज हो रही है। ये सजगता है, ये साधना है। गायकी स्किल्स अच्छी बात है, इम्प्रूव करना, ग्रोथ है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट समय पर अप्रोप्रिएट भजन गाना ये साधना है। हाँ, ये साधना है बिल्कुल। और तो ये चीजें बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं, बहुत ही कुछ करती हैं, बहुत सारा। सो या अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, और फिर यस अपनी अपनी सोच भी बहुत सुंदर है राइट। सो इसलिए अनुशासन, हमारा बुक क्लब भी था, उसमें भी अनुशासन आया था। सो अनुशासन तो अंदर की बात है, बाहर तो 2 मिनट के लिए फोर्स्ड हो सकता है, लेकिन समाप्ति पर जो अनुशासन होता है वो है अनुशासन अपने आप जो करते हैं, जहां कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, वहां अनुपमा नहीं थी उस स्थान पर, उस समय समाप्ति पर, क्या कि वे पुलिस कंट्रोल जिसे अगर मानते हैं, फ्री हेवायर, टोटल इनडिसिप्लिन, नो रिस्पेक्ट फॉर दैट स्थान। यस यस, इट इज एन इंडिविजुअल जर्नी। श्रद्धा इंडिविजुअल है, महाराज कह रहे हैं, और जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही प्रसाद बरसता है। आपको स्थान की महिमा ही नहीं पता तो वही आपकी श्रद्धा है। अगर समाप्ति पर आपने कोलाहल मचाया है वही आपकी श्रद्धा है, जोर जोर की बातें की हैं वही आपकी श्रद्धा है, या चुप करके निकल गए हैं वही आपकी श्रद्धा है। क्या या आपकी रक्षा करते हैं गुरुजन इस इनडिसिप्लिन से भी, या यस यस, इसका मद नहीं आ सकता, इसका मद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये गुरु के कंट्रोल में, गुरु कर रहे हैं सब, इसका मद नहीं है। बच्चों को डर लगता है कि हम लाइफ के लेसन्स पास कर पाएंगे कि नहीं। मैं आई थिंक 23 समथिंग की थी, और मेरी मम्मा ने मुझे पुश किया अंदर कि नहीं, तुम महाराज से इस बार आशीर्वाद लेके आओगी एग्जाम के लिए। और मेरा बिल्कुल, मैं इस थॉट प्रोसेस में नहीं बिलीव करती थी, तो मैं अंदर गई हूँ और बोल दिया। और महाराज को तो पता ही होता है कहाँ से प्रेशर आ रहा है। महाराज ने ऊपर नहीं देखा जब मैंने कहा महाराज एग्जाम है, तो महाराज नीचे अपने हाथ में देख रहे और ऐसे देख रहे कि प्रभु के एग्जाम तो रोज होते रहते हैं। उसका क्लियर इंडिकेशन था कि वो एग्जाम नहीं होने वाला, क्लियर और जब महाराज ने बोला कि प्रभु के एग्जाम तो रोज होते हैं, और फिर मैंने कहा ओह, वो वाले एग्जाम तो मैं तुम्हें कभी नहीं पास होती महाराज और महाराज का सारा मूड चेंज हो गया। एकदम ऊपर देखे कहते तुम्हें कैसे पता तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा ओहो, वो एग्जाम तो महाराज बिल्कुल, उसमें तो मैं हमेशा फेल होती हूँ। और ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, और सब साधकों पर ये कृपा है कि पास करवाने वाले महाराज होते हैं। मेरा सदा से ये विश्वास रहा है कि मुझे 32% ही मिलते लाइफ के एग्जाम में,
लेकिन मेरे गुरुदेव 33% कर देते, मैं बस 32 ही कई काबिल, लेकिन मेरे गुरुदेव 33 बना देते। और बहुत चीजों में उन्होंने डिस्टिंक्शन भी बनाया है पर देते वही, वो सारा वो जो जंप देना है वो गुरुदेव ही देते और नहीं, वो गुरु महाराज जी देते। या सो इसलिए भक्ति जो है, भक्ति तो अंदर की चीज है जो मर्जी दुनिया बोलती रहे, दुनिया के बोलने से कोई कंसर्न ही नहीं होता भक्ति का। भक्ति को दुनिया क्या बोलती है उससे कोई लेना है नहीं, देना नहीं। भक्ति परमेश्वर के एरिया की है, संसार के एरिया की नहीं है। और संसार जो मर्जी पै 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 करता रहे, ये उसके एरिया की नहीं है या आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।